हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्रज गुणन विधि से इस तरह के प्रश्नों का हल करना सीखेंगे। ब्रज गुणन विधि में एक सूत्र आता है जो कि थोड़ा सा जटिल है, पर मैं इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको उसे याद भी करवाया हूं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आप ब्रज गुणन विधि से आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले ब्रज गुणन विधि का सूत्र देख लीजिए। ये है साथियों ब्रज गुणन विधि का सूत्र। यहाँ पर देखिए, x अब बट्टे में b1 c2 माइनस b2 c1 और बराबर y बट्टे में c1 a2 माइनस c2 a1 और बराबर है 1 अब बट्टे में a1 b2 माइनस a2 b1। तो इसमें देखिए गौर से, तो थोड़ा सा प्रश्न जटिल है, सूत्र जटिल है। देखिए, b1 और c2 और b2 c1 यानी कि c1 c2 का b2 b1 का और a2 a1 का जरूरत पड़ेगा आपको इन सूत्रों में, ठीक है। यानी कि ये जो है लगभग लगभग 6 अननोन क्वांटिटी है। इसमें क्या क्या है? a1 a2, ठीक है, b1 और b2, ये भी दो अननोन क्वांटिटी है, और तीसरा है c1 और c2, ठीक है। तो ये आपको 3 और 3 6 अननोन क्वांटिटी का जरूरत पड़ता है, जिसको आप अगर जान लेते हैं तो इस तरह के फॉर्मूला में रख के आप बना सकते हैं। और रहा बात ये फॉर्मूला याद करने का, तो ये भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए पहले इस फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह के प्रश्न दिए होते हैं, ठीक है। और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो x है और y है उसे आपको ज्यों का त्यों छोड़ना है, और बराबर के जो उस साइड वाले संख्या उसे सी के रूप में देखा जाता है और उसे बराबर के इस साइड लाना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आप हल करते वक्त ये देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हल करेंगे, तो हल करने में आपको ये ध्यान रखना है कि जो अचर पद है बराबर के उस साइड है उसे बराबर के बाएं पक्ष में लाना है। 8x प्लस 5y, और ये देखिए 9 है तो इधर लीजिए, और चिन्ह इसका प्लस में है तो इधर आएगा तो बदल जाएगा, तो माइनस में आ जाएगा और बराबर 0। ये हमारा समीकरण 1 तैयार हो गया, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर 3x और प्लस 2y, और जो प्लस 4 है इसे भी बराबर के साथ ले आइएगा, तो ये -4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है। और इसी में a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 छिपा हुआ है। समीकरण 1 से आपको a1 b1 और c1 मिल जाएगा। समीकरण 2 से a2 b2 और c2 मिल जाएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए x के सामने जो कोफिशिएंट है उसे हम a1 कहते हैं समीकरण 1 का, और y के जो सामने कोफिशिएंट होता है उसे हम b1 कहते हैं, और जो अचर पद में है उसे हम c1 कहते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 से लिख लीजिए आप a1 बराबर, देखिए यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लीजिए, और a2 बराबर इसके सामने में क्या है 3 है तो 3 लिख लीजिए, ठीक है। एक हो गया b1 और b2। तो देखिए समीकरण 1 से b1 लिखिए y के सामने वाला कोफिशिएंट को, तो ये 5 हो गया, और b2 लिखिए समीकरण 2 से तो y के सामने वाले कोफिशिएंट को, तो यहाँ 2 हो गया। अब है c1 लिखिए अचर पद को, तो समीकरण 1 से c1 आ जाएगा यानी -9, और c2 आ जाएगा -4, ठीक है। इस प्रकार आपको देखिए बहुत ही आसानी से a1 a2 b1 b2 और c1 c2 आसानी से मिल चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पहले a1 a2 कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 में जो है x का कोफिशिएंट वो a1 का काम करेगा, y का कोफिशिएंट b1 का काम करेगा, और जो अचर पद है वो c1 का काम करेगा। इसी प्रकार समीकरण 2 में x के कोफिशिएंट को a2 कहते हैं, y के कोफिशिएंट को b2 कहेंगे, और c के जो कोफिशिएंट है सॉरी अचर पद है उसे हम c2 कहेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले में आपको फिट करना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है इसमें फिट करना है। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है इसे बनाते कैसे ये ध्यान रखिए। बनाना है कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए
इन दोनों समीकरण में x जो है, x के कोफिशिएंट में क्या करना है, x लिख देना है, ठीक है, यहाँ पर, और फिर बराबर दे देना है, और y लिख देना है, बराबर दे देना है, और 1 लिखना है और बराबर दे देना है, ठीक है। नीचे में क्या लिखना है देखिए, तो यहाँ पर BC माइनस BC लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर CA माइनस CA लिखना है, ठीक है, और यहाँ पर AB माइनस AB लिखना है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि x बटे में BC माइनस BC, y बटे में CA माइनस CA, और 1 बटे में AB माइनस AB। और देखिए फॉर्मूला कैसे बनता है, आपको क्या करना है, यहाँ पर संख्या गिनना है 1 2, और फिर उल्टा गिनना है 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस उल्टा गिन करके आपका फॉर्मूला तैयार है। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, x बटे में B1 C2 माइनस B2 C1, और यहाँ पर भी देखिए इसी प्रकार का है, तो देखिए इस तरह का फॉर्मूला आराम से आ जाता है। तो इसी प्रकार हम लोग फॉर्मूला बना के याद कर सकते हैं, अगर याद नहीं भी है तो आप बना सकते हैं। x और बटे में BC माइनस BC लिख दीजिए, y बटे में CA माइनस CA लिख दीजिए, और 1 बटे में AB माइनस AB लिख दीजिए, और फिर 12 21 12 21 और 12 21 लिख करके आप क्या कर सकते हैं, तो ये बरज गुणन विधि का बरज गुणन का जो सूत्र है वो आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए इस पर हम लोग फॉर्मूला पर सवाल बैठाते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा x अब बटे में B1, पहले तो x लिख लीजिए, x और बटे में क्या है, बटे में यहाँ पर देखिए B1 C2 है, तो B1 और C2 यहाँ है, तो 5 गुने माइनस 4, तो 5 गुने माइनस 4 लिखिए, और फिर क्या है, तो माइनस B2 C1 है, तो माइनस लिख लीजिए, और यहाँ पर B2 और C1 है, तो 2 गुने माइनस 9 लिखिए, 2 गुने माइनस 9, जो माइनस में है उसको कोष्ठ में घेर दीजिए, और ये सूत्र का ही माइनस है, ये भी मैं घेर दिया हूँ। फिर बराबर लिखिए y बटे में, अब देखो y बटे में क्या है, यहाँ पर देखिए y बटे में C1A2 है, तो C1A2, यहाँ पर देखिए C1 और A2 यहाँ है, तो 3 गुने माइनस 4 लिखिए, 3 गुने माइनस C1A2 है ना, तो C1 माइनस 9 है A2, तो आप उल्टा करना चाहते हैं तो A2 3 है और माइनस 9 लिख दीजिए गुना में, तो ये हो गया माइनस, यानी कि CA हो गया, और फिर C2A1 है, तो C2 क्या माइनस 4 है, तो माइनस 4 कोष्ठ में पहले से घेर दीजिए क्योंकि ये सूत्र का माइनस है, और गुने में C2 सूत्र में क्या है, यहाँ पर देखिए C2A1 है, तो C2 तो लिखा गया माइनस 4, A1 है 8, तो 8 लिख दीजिए, ठीक है। बराबर में लिखिए यहाँ पर 1 बटे में A1B2, ये सूत्र में क्या है, A1B2 है, तो यहाँ पर देख लीजिए A1 का मान 8 है, अब B2 का मान क्या है, 2 है, तो 8 गुने 2 लिखिए, और माइनस A2B1 है, A2 कितना है, 3 है, B1 5 है, तो 3 गुने 5 लिख दीजिए। इस प्रकार आपका ये फॉर्मूला पर जो है, ये फॉर्मूला पर देखिए, ये फॉर्मूला पर सवाल आप बैठा दिए, अब मान यहाँ से आप निकाल करके ये सवाल को, इसमें जो x और y का मान है, इसका x और y का मान है, आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब सवाल लिखा गया हमारा, अब इस पर बनाते हैं, बराबर ऐसे करके इम्प्लाई दे दीजिए, सॉरी यहाँ पर ऐसे करके इम्प्लाई दे दीजिए। अब देखिए ये जो इतना बड़ा समीकरण है ये बिल्कुल छोटा हो जाएगा, अभी देखिए x और बटे में 5 के 20 यानी कि माइनस 20 हो गया, यहाँ पर माइनस को माइनस से पहले गुना कर लीजिए चिन्हों का, तो प्लस हो गया, और 9 और दूने 18 हो गया, ठीक है। बराबर है बीच में, तो बराबर लिखिए, बट ऊपर में y है तो y लिख लीजिए बटे में, और यहाँ देखिए प्लस और माइनस से गुना करिए पहले चिन्हों का, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 को और 3 से गुना कीजिए, 9 तिया 27 हो गया, ठीक है। और माइनस को माइनस से गुना कीजिए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 8 को 4 से गुना कीजिए, तो 8 चुके क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर बराबर है आगे में, यहाँ पर तो ये बराबर यहाँ उतार दीजिए, और यहाँ पर 1 है ऊपर में, तो 1 लिख लीजिए बटे में, ये 8 गुने 2 8 दूनी 16 हो गया, और माइनस 3 गुने 5 5 दिया 15 हो गया, ठीक है। इस तरह से देखिए अब ये भी जो है आपको हल करना है, यहाँ पर देखिए 2 में है तो 1 में बदलना है, तो x और बटे में, यहाँ पर देखिए माइनस 20 और प्लस 18 है, तो घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का रहता है, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, और यहाँ पर इसमें 18 गया तो 2 आ जाएगा, ठीक है। बराबर हो गया,
वाई लिख लीजिए बटे में माइनस प्लस फिर घट जाएगा, चिन्ह बड़ा का होता है, बड़ा का चिन्ह क्या है प्लस है, तो 32 में 27 घटाइए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि सॉरी 32 में से 27 घटाइएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है 5 और वो भी प्लस में होगा। ठीक है, और बराबर में फिर 1 बटे में 16 में से 15 गया तो यहाँ पर फिर क्या लिखेगा 1 लिखेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें भी अचर पद है, इसमें भी सॉरी इसमें भी कांस्टेंट नहीं है, यानी कि x वाला पॉइंट है और y वाला पॉइंट है, यानी कि ये चर मान है, और यहाँ देखिए अचर वाला है, तो चर के बराबर में अचर लिखिएगा तभी मान आएगा। तो एक बार इसके बराबर में ये लिख लीजिए, एक बार इसके बराबर में ये लिख लीजिए, मान आपका x का और y का आसानी से आ जाएगा। तो चलिए लिखते हैं, देखिए यहाँ पर x बटे में -2 है, बराबर लिख लीजिए, यहाँ पर 1 बटे में 1 को 1 ही कहते हैं, लिखना है तो लिख लीजिए मान निकालने के लिए, और फिर एक बार y बटे जो 5 है उसके बराबर भी आप 1 बटे में 1 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से मान निकल जाएगा। अब देखिए x को 1 से गुना कीजिए तो x ही होगा, और ये -2 को 1 से कीजिएगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, y को 1 से गुना कीजिएगा तो y का y हो गया, और यहाँ पर 5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 5 का 5, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग x का और y का मान निकाल लिए हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा ब्रज गुणन विधि से। साथियों, आई होप कि आप लोग ब्रज गुणन विधि को आसानी से समझ पाए होंगे। चलिए समझ गए हैं तो हम लोग एक और प्रश्न इसी प्रकार का हल करके देखते हैं, और प्रश्न है यहाँ पर देखिए ये वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं इससे भी। यहाँ पर देखिए 2x + 3y - 7 बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बराबर के उस साइड 0 दिया हुआ है, यानी पहले से ही हमारा काम हो रखा है, यानी कि जो उस साइड वाला संख्या है इस साइड आ चुका है। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट ही समीकरण 1 और समीकरण 2 मान करके बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए a1 और b1 और c1 इसी में लिखा जाएगा, तो a1 लिख लीजिए 2 हो गया, b1 लिख लीजिए 3 हो गया, और c1 लिख लीजिए -7। ठीक है, यहाँ पर फिर a2 लिख लीजिए, a2 6 हो गया, इसका b2 लिख लीजिए, b2 5 हो गया ये वाला, और c2 लिख लीजिए, c2 हो गया -11। तो अब दूसरे समीकरण में आप लोग समझ पा रहे होंगे कि a1 a2 b1 b2 कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा जो फॉर्मूला है फिर से बनाइए इसको। सबसे पहले तो हमें x लिखना है, बट्टे में कुछ भी बट्टे में खाली छोड़ना है, फिर y बट्टे में खाली छोड़ना है, और फिर 1 और बट्टे में खाली छोड़ना है, और फिर क्या करना है नीचे में फिर वही आपको ध्यान रखना है, पहला जो पहले में होता है क्या BC और -BC, यह ध्यान रखना है। दूसरा में क्या होता है CA -CA। ठीक है, और तीसरा में तो है AB -AB, ये ध्यान रखना है, और 12 21 और फिर 12 21 और 12 और 21 बिठा दिया, ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार है। अब सबका मान पुट कर दीजिए, आपका सवाल बन जाएगा। तो चलिए देखिए मान पुट करते हैं, x बटे में b1, तो b1 कितना है 3 है, और c2 है, तो c2 कितना है -11, 3 गुना -11 लिखिए, 3 गुना -11। ठीक है, और बीच में माइनस है तो माइनस दीजिए। b2 c1 है, b2 कितना है 5 और c1 क्या है -7, तो 5 गुने -7 लिख दीजिए क्वेश्चन में, और 12 और फिर y और बट्टे में यहाँ पर c1 a2 है, तो c1 -7 है, a2 कितना है 6 है, तो -7 गुने 6 हो गया, और माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। c2 a1 है, c2 कितना है -11, a1 2 है, तो पहले तो क्वेश्चन में लिख लीजिए -11 गुने a2, a1 कितना है c2 a1 है ना, तो a1 2 है, तो 2 लिख दीजिए, और बराबर में फिर 1 बटे में a1 b2 है, तो a1 2 और b2 क्या 5 है, 2 गुने 5 लिख दीजिए, और फिर a2 b1 है, तो a2 कितना है a2 देख लीजिए, a2 6 है, और b1 कितना है तो 3 है, तो 3 लिख लीजिए। लिख लिए इस प्रकार आराम से, अब यहाँ से हल कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हल कर दीजिए इसका। देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको इम्प्लाई देना है, और x बटे में पहले इसका हल करना है। तो देखिए माइनस और प्लस का गुना कर लीजिए पहले, तो 11 × 33 हो गया, माइनस में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 × 5 = 35 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर y बटे में क्या हो जाएगा 7 × 6 = 42, माइनस में 42, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस कर दीजिए, 11 दूनी 22 हो गया। ठीक है, बराबर
यहाँ पर 1 बटे में 2 पंचे 10 हो गया, माइनस 6 18 हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। x और बटे में देखिए माइनस और प्लस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह बड़ा का ज्यादा है तो प्लस वाला, तो 35 तो प्लस में रहेगा, तो 35 में 33 घटाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो भी प्लस में। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, बराबर लिख लीजिए y बटे में। यहाँ पर देखिए माइनस प्लस घट जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ज्यादा है तो रहेगा, और यहाँ पर 20 हो जाएगा, है ना। 20 और 22 को जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। बराबर क्या है, यहाँ पर 1 बटे में 10 में से 18 घटा लीजिए, लेकिन चिन्ह माइनस करेगा, तो यहाँ पर माइनस और माइनस 8 हो गया। ये आपका सवाल लगभग लगभग बनने वाला है। अब यहाँ से आप x y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक बार आप इसके बराबर में इतना लिख लीजिए। ठीक है, x बटे में 2 बराबर 1 बटे में माइनस 8, और एक बार y बटे माइनस 20 बराबर 1 बटे में माइनस 8, यानी कि एक बार इसके बराबर इतना कर लिए अचर पद वाला, और एक बार इसके बराबर में इतना कर लिया। अब यहाँ से आपका मान आसानी से निकल सकता है। x को रख लीजिए, और 2 भागा में है तो गुना में जाएगा, यानी कि ऊपर में जाएगा, तो 2/8 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर y भी रख लीजिए, यहाँ पर क्या है बटे में माइनस 8 है, और यहाँ पर देखिए माइनस 20 जो है इधर भागा में है तो उधर जाएगा तो गुना में, यानी ऊपर चल जाएगा 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर लीजिए, 2 1 2 2 जो क्या 8, यानी कि x का मान आपका x का मान जो है आपका माइनस 1/4 हो गया। यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, ये माइनस में कट जाएगा और काट लीजिए 4 से, 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, 5/2। तो यहाँ आपका x का मान निकल गया, और यहाँ y का मान निकल गया। तो आई होप कि आप लोग बृहत गुणन विधि को बहुत ही आसानी से इंजॉय करके बनाए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और काम की लगी हो तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को एक लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी बृहत गुणन विधि से प्रश्नों को हल करना सीख पाएँ। तब तक के लिए धन्यवाद।